मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे थे। बहुत सारे रिजल्ट हमने कर भी लिए थे, लेकिन बहुत कम बच्चे जो है वो वीडियो को देख रहे हैं। आजकल पता नहीं क्या हो गया, इस वीक में बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। जबकि ये जो पार्ट है जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फर्स्ट ऑर्डर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स में मतलब मैं तो ये कहूँगी कि 100% क्वेश्चन यही से बनता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो इस टॉपिक को इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, बट बहुत कम बच्चे जो है वो यूज कर रहे हैं वीडियो को, तो ये गलत बात है तुम्हारी। तो आगे अब हमारे पास कुछ हमने क्या रिजल्ट निकाला था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही एक ऐसी रिएक्शन है जिसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इसकी हाफ लाइफ निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, जो हमारे पास हाफ लाइफ आई थी वो किसके बराबर आई थी, 0.693 अपॉन के, और इसी को मैं लिख सकती हूँ टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ln2 अपॉन के। तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर कहीं इन्वॉल्व नहीं है, सो इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा टी हाफ के ऊपर। अब जैसे हमारे पास क्या है, हमने कोई 0.1 मोलर अमाउंट लेके चले, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट की 0.1 मोलर, और इसको 0.05 मोलर होने में लगे 10 सेकंड, तो हाफ हो गई कंसंट्रेशन, 0.1 से 0.05 हो गई, हाफ हो गई। तो इसका मतलब ये टाइम जो है ये इसकी टी हाफ है। तो टी हाफ क्या है इसकी, 10 सेकंड। अब ये आगे हो गई 0.025 मोलर। ये जो 0.025 मोलर अमाउंट है ये इसकी हाफ है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये जो टाइम लगेगा ये भी क्या होगा, हाफ लाइफ ही कहलाएगा, और ये भी क्या आएगा, 10 सेकेंड ही आएगा। अगर आप इक्वेशन में रख के पुट करोगे ना, ये टाइम निकालोगे, दो इक्वेशन बनाओगे। एक इक्वेशन में इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 C0 और CT 0.05, अगली में C0 0.05 और CT 0.025, तो वो तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा। तो तुम देखोगे वो 10 सेकेंड ही आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। और इसका जो ग्राफ आएगा हाफ लाइफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन, वो किस टाइप का आता है, हाफ लाइफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन, A0 या C0, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। अच्छा, इसी से हम क्या करना चाहते हैं, एक रिजल्ट निकाला हमने। क्या रिजल्ट निकाला, इसी का यूज करके अगर हमें कोई टाइम दे दिया जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई टाइम दे दिया जाए, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उस टाइम में रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो जाएगा या रिएक्टेंट कितना बच जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखो सपोज को हमने क्या किया, C0 स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ले लिया हमने C0, ये हो गई थोड़ी देर के बाद C0/2, ये क्या है CT जो बची हुई है, तो C0 से C0/2 होगी। इसका मतलब हाफ अमाउंट डिकम्पोज हो गई, तो यहाँ जो टाइम आया उसको मैं टी हाफ का नाम दे दूं। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये हो गई C0/4, C0/4 फर्दर ये क्या हो गई, हाफ अमाउंट डिकम्पोज हो गई, तो यहाँ पर जो टाइम है वो भी क्या हुआ, टी हाफ, और दोनों सेम हो गए ना। थोड़ी देर के बाद ये क्या हो गई, C0/8, यहाँ पर जो टाइम आया वो भी क्या कहलाएगा, टी हाफ कहलाएगा। कितने टी हाफ आ गई यहाँ पर, C0 से कंसंट्रेशन कितनी हो गई, C0/8। ये क्या है, जो अभी बची हुई है जो CT है, ये इज इक्वल टू CT। तो C0 से कंसंट्रेशन C0/8 हो गई। तो किसी भी टी टाइम के ऊपर रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन बच जाएगी या कितनी अमाउंट डिकम्पोज आएगी, डिकम्पोज कितनी होगी, C0 में से C0/8 घटा दोगे तो वो तो बची हुई है अमाउंट डिकम्पोज एंड अमाउंट कंज्यूम, C0 माइनस C0/8 एंड अमाउंट लेफ्ट C0/8। तो ये जो टाइम है हमारे पास 3 हाफ लाइफ का है।
तो 3 हाफ लाइफ में कंसंट्रेशन कितनी रह गई, Ct इज इक्वल टू कितनी हो गई, C0/8 इन 3 हाफ लाइफ। सपोज करो यहाँ पर हाफ लाइफ थी 10 सेकेंड, सपोज करो इसकी हाफ लाइफ 10 सेकेंड है, तो हम ये कहेंगे कि 3 हाफ लाइफ को मैं क्या कह सकती हूँ, 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड में कितनी अमाउंट लेफ्ट रह गई, इनिशियल की C0/8 कंज्यूम कितनी हो गई, C0 - C0/8 कंज्यूम हो गई। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम और लेफ्ट इन ए गिवन टाइम। तो ये 30 सेकेंड। अब ये जो टाइम हमने निकाला है 30 सेकेंड और इस हाफ लाइफ के बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। एक हाफ लाइफ तो हमारे पास टी हाफ, तो इसका 10 सेकेंड है ना, तो इस टी ये जो टाइम गिवन है, ये गिवन टाइम है हमारे पास, गिवन टाइम और टी हाफ के बीच में एक रिलेशनशिप है और उसको हम निकालते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ में 30 सेकेंड में 3 हाफ लाइफ, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास कितनी हो गई, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई, गिवन टाइम जो टाइम हमें दिया गया है अपॉन हाफ लाइफ, और इसको हम लिखते हैं अन से, अन एक्स जो भी है। तो गिवन टाइम कितना था 30 सेकेंड और हाफ लाइफ कितनी थी 10 सेकेंड, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई, 3 हो गई, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे। फॉर्मूला किस चीज के लिए है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, अन हाफ लाइफ के बाद। अन हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, जो तुम्हें टाइम दिया जाएगा, जो तुम्हें टाइम दिया जाएगा और हाफ लाइफ दी जाएगी। लेकिन ये मतलब एक ट्रिक है, इस ट्रिक का यूज तभी कर पाओगे जब अन इंटीजर आए, यानी कि गिवन टाइम हाफ लाइफ के मल्टीपल फॉर्म में ही हो, है ना। अगर ये 33 होता तो हम इस टाइप से नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं निकाल पाते। ये 40 है, 50 है, 60 और हाफ लाइफ, मतलब जब इंटीजर आएगा गिवन टाइम जो हमें दिया जाएगा वो हाफ लाइफ के साथ मल्टीपल फॉर्म में ही हो, तभी हमें इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो रिएक्टेंट की अन हाफ लाइफ के बाद कितनी अमाउंट लेफ्ट रह जाएगी, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगा रही हूं मैं यहाँ पर, Ct = C0 1/2 की पावर n। इससे सोल्व हो रहा है ये। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कैसे निकालोगे, जो तुम्हें टाइम दिया गया है और हाफ लाइफ को इससे उसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएंगी, तो अमाउंट लेफ्ट रह जाएगी। Ct क्या अमाउंट लेफ्ट, कंज्यूम पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा, C0 - Ct कर दोगे, अब वो कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो यही रिजल्ट हम निकालते हैं। इस प्रेजेंट केस में हम जो एग्जांपल लेके चल रहे थे वहां पर इनिशियल अमाउंट हमने C0 ही ले रखी थी और 1/2 की पावर का हाफ लाइफ कितनी आई थी हमारे पास 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/8, तो C0/8 ही आ जाएगा ना रिजल्ट, ठीक है। चाहे तुम्हारे पास दिए हुए टाइम में 10 हाफ लाइफ हो, 5 हाफ लाइफ हो, 4 हाफ लाइफ हो, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू 1/2 की पावर क्या हो जाएगा n। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, C0/2 की पावर n भी लिख सकते हो, एक ही बात है। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इसके ऊपर एक मैं छोटा सा क्वेश्चन बनाती हूँ, क्या बात समझ में आ गई तुम्हारे, मतलब वैसे तो इक्वेशन से भी निकाल सकते थे हम इसको, इक्वेशन से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, लेकिन ये ट्रिक जो है ये थोड़ा हमारा टाइम सेव करेगी, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ये रिजल्ट। अगर तुम्हें कोई भी टाइम दे दिया जाए और तुम्हें हाफ लाइफ पता हो, डायरेक्टली ना दिया होगा तो हाफ लाइफ तुम निकाल भी लोगे। अगर रेट कांस्टेंट दे दिया जाए तो हाफ लाइफ क्या होगा 0.693/k, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट के हाफ लाइफ निकाल लोगे। और जो टाइम तुम्हें दिया गया है पूछेगा, इनिशियल अमाउंट दे देगा तुम्हें
इनिशियल अमाउंट इतनी है, इस टाइम के बाद बताओ रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी बचेगी या कितना परसेंटेज डिकम्पोज हो चुका होगा। इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये ट्रिक तभी अपना पाओगे जब तुम्हारे पास ये हुए टाइम और हाफ लाइफ के बीच में एक उनको डिवाइड करने से इंटीजर आ जाए, यानी कि गिवन टाइम इज इन मल्टीपल फॉर्म ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पर एक परसेंटेज और से और कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देती हूँ मैं तुम लोगों को। अब जैसे हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम निकालना है। परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया 100, अमाउंट ली 100, थोड़ी देर बाद होगी 50, तो ये जो टाइम लगा ये टी हाफ बोल देंगे। थोड़ी देर बाद होगी ये 25, ये टाइम लगा ये क्या बोलेंगे टी हाफ। थोड़ी देर बाद हो गई ये 12.5, ये जो टाइम लगा ये भी क्या होगा टी हाफ। और सेम रहेगा ये, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। टी हाफ ये कितना हो जाएगा 6.5। तो अगर क्या हो जाए, कितनी हाफ लाइफ आ गई, 4 हाफ लाइफ आ गई ना, तो अमाउंट कितनी रह जाएगी, सी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी टी इज इक्वल टू सी नोट 1/2 की पावर n। इसी को मैं सी नोट बाई 2 की पावर n भी लिख सकती हूँ। सी नोट कितना है 100, 2 की पावर n कितनी हाफ लाइफ आ गई 4, कितना आ गई है 100/16। सी टी कितना आ गया 6.5 ही आ गया। परसेंटेज पूछा जाए तो परसेंटेज डिकम्पोज कितना हो गया, कितना परसेंट लेफ्ट रहेगा 6.5, 6.5 नहीं आएगा 6.2, 6.25, ठीक है ना। तो परसेंटेज 100 में से निकाल रहे हैं ये, तो परसेंटेज लेफ्ट 6.25, कंज्यूम कितना आ जाएगा, हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, कितना आ जाएगा 93.75 कंज्यूम हो जाएगा, परसेंट कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तुम्हें जो टाइम दिया जाएगा और तुम्हें हाफ लाइफ दी जाएगी, उससे अर्न निकाल लो, उससे इनिशियल अमाउंट दे दी जाएगी, यहाँ पर अमाउंट लेफ्ट रह जाएगी, जो अमाउंट लेफ्ट रही है वो आ जाएगी, उसको सी नोट में से घटाओगे तो अमाउंट कंज्यूम आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। बट ये तभी सोल्व कर पाओगे जब हाफ लाइफ और गिवन हाफ लाइफ जो है वो गिवन टाइम के साथ मल्टीपल फॉर्म में हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ इसके ऊपर, हमारे पास ए से बी बन रहा है और इसका हमारे पास जो रेट है फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग रेट ला लिखेंगे तो ये आ गया। के की वैल्यू हमें दी गई है 0.0693, सेकंड इनवर्स। इनिशियल अमाउंट दे रखी है हमें, जो ए नोट है या सी नोट है या ए है, वो दे रखे 0.1 मोल है। इसमें है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट इन 30 सेकेंड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट इन 30 सेकेंड। ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इसी क्वेश्चन को बेटा इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो। इक्वेशन से कैसे, k इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 2.303/t log ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी। सी टी पूछा गया है तुमसे, निकाल लोगे, के की वैल्यू दी गई है, टाइम दिया गया है, सी नोट दिया गया है, तो इसे निकाल सकते हो। एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम हाफ लाइफ निकाल लेते हैं इसकी। अभी जो मैंने ट्रिक बताई उससे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हाफ लाइफ है, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ वो होती है 0.693/k। तो हमें के की वैल्यू दी गई है 0.0693, तो हमारे पास हाफ लाइफ आएगी 10 सेकेंड। अब
हाफ लाइफ 10 सेकेंड आ गई और जो गिवन टाइम है वो है 30 सेकेंड। तो अन आ जाएगा हमारे पास गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ। अन क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ गई? 3 आ गई। अब तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला आ जाएगा। तो सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी नॉट और 1/2 की पावर क्या हो जाएगा? अन। सी टी हमें निकालना है। सी नॉट हमें 0.1 दे रखा है। हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है? 3। तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 8। तो इस तरह से हम, ये तो अमाउंट लेफ्ट है। ध्यान ये रखना है कि अमाउंट लेफ्ट पूछा गया है या अमाउंट कंज्यूम पूछा गया है। अमाउंट कंज्यूम कितना हो जाएगा? 0.1 माइनस 0.1 अपॉन 8। ये तो अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा। ये अमाउंट लेफ्ट, ये कंज्यूम। परसेंटेज पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही एक और रिजल्ट था। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही एक और रिजल्ट है। इससे पहले मैंने एवरेज लाइफ बताया था तुम्हें। एवरेज लाइफ क्या होती है वो भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइन है। एवरेज लाइफ का बताया था। एवरेज लाइफ क्या होती है? एवरेज लाइफ वो टाइम होता है जहां पर रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/e टाइम्स रह जाता है। Ct is equal to 1/e of C naught. That time is known as average life. एवरेज लाइफ मैंने बताया था, इसको हम TAV से लिखते हैं। तो एवरेज लाइफ क्या होती है? ये वो टाइम होता है जहां पर Ct किसके इक्वल हो जाता है? Ct is equal to C naught अपॉन E के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आई थी। जो Ct is equal to होता है वो C naught E की पावर माइनस के टी। ये फॉर्म आई थी फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर की ये इक्वेशन आई थी। तो ये टाइम जो हो जाएगा, ये टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? टी एवरेज। और टी एवरेज को मैंने निकाला था, किसके इक्वल होता है? ये 1/k होता है। टी एवरेज जो होता है वो 1/k होता है। इसी से निकाला था ये रिजल्ट भी। ठीक है, तो ये टाइम क्या होगा? टी एवरेज कब कहलाएगा या 1/k कब कहलाएगा? जब सी टी किसके इक्वल हो जाएगा? सी नॉट अपॉन ई। सी नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू सी नॉट ई। और यहाँ पर मैं इस टी एवरेज को क्या लिख सकती हूँ? टाइम को क्या लिख सकती हूँ? टी एवरेज। या इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/k भी लिख सकती हूँ। ठीक है, क्या रिजल्ट निकाला था हमने? कैसे कि क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट केस में। अभी इसके यहाँ पर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहा है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है यहाँ से इतना। ये कह रहा है, ये क्वेश्चन अभी जो मैंने किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ए से बी बनना है और इसका जो रेट है हमारे पास, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कि ए की पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर है। रेट कांस्टेंट दिया गया है 0.0693 सेकेंड। इनिशियल अमाउंट दे रखे 0.1। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ए रिमेन इन 28.8 सेकेंड। 28.8 सेकेंड में ए की जो अमाउंट लेफ्ट रह जाएगी वो हमें बतानी है। और ये आपके पास ऑप्शन है, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, अब इससे पहले जो मैंने ट्रिक बताई थी ना, हाफ लाइफ वाला, क्या हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा? पहले तो इसकी हाफ लाइफ निकाल लो। तो इसकी जो टी हाफ होगी वो 0.693 अपॉन के होती है। तो ये कितनी हो जाएगी? के की वैल्यू पुट करोगे तो 10 सेकेंड हो जाएगी। और हमारे पास जो टाइम दिया गया है वो है 28.8 सेकेंड। तो 28.8 सेकेंड जो है वो 10 के साथ मल्टीपल के फॉर्म में नहीं है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ के तरीके से जो हम सीटी निकालते हैं वो वाला फॉर्म यहाँ पर काम नहीं करेगी। यहाँ पर काम करेगी या तो इक्वेशन या फिर जो एवरेज लाइफ है। ठीक है, इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, एवरेज लाइफ से भी। तो अब हमारे पास क्या है? जो टी एवरेज होती है वो 1.44 टी हाफ के इक्वल होती है। ये मैंने आपको बताया था। कैसे होती है 1.44 टी हाफ के इक्वल? क्योंकि टी एवरेज जो होती है वो 1/k होती है और टी हाफ जो होती है वो कितनी होती है? 0.693 अपॉन के। तो के की वैल्यू अगर मैं यहां से निकाल लूं तो ये कितनी होगी? 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगी ना। और के की ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी टी हाफ अपॉन 0.693। और इसी को सोल्व करने से रिजल्ट 1.44 इंटू टी हाफ आता है। ये रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में दी हुई है, टी एवरेज और टी हाफ के बीच में।
ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी ट्रिक का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। जो टी हाफ अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पर 1.44, टी हाफ कितनी है 10 सेकेंड आई हुई है, तो ये हो जाएगा 14.4 सेकेंड। ठीक है, 14.4 सेकेंड। और हमें जो टाइम दिया गया है, वो 28.8 सेकेंड दिया गया है। ये तो है टी एवरेज। यहां से अगर मैं इसकी टी एवरेज निकालूं तो इस रिएक्शन की टी एवरेज कितनी है 14.4 सेकेंड। अच्छा, एक बात और, टी एवरेज का और रेट कांस्टेंट का क्या रिलेशनशिप है? टी एवरेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ये रेडियो एक्टिव जो हम रेडियो एक्टिविटी जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा या रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, रेट कांस्टेंट हमें रेट के बारे में बताता है, तो अगर किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वो रिएक्शन बहुत फास्ट स्पीड के साथ चल रही है, यानी कि रिएक्टेंट बहुत फास्ट स्पीड के साथ क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो एवरेज का मतलब पूरा कब जल्दी कौन खत्म होगा, एवरेज लाइफ का मतलब एंड कब जल्दी, किसका जल्दी होगा, जल्दी कौन खत्म होगा। तो जो फास्ट चलेगा उसी का क्या होगा, एवरेज टाइम जल्दी आएगा। ठीक है, तो एवरेज ज्यादा आएगा, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट या जैसे जितना अनस्टेबल होगा कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, वो उतना ही फास्ट रेट के साथ क्या होगा, डिकम्पोज। ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी तो उसकी एवरेज लाइफ क्या आएगी, कम आएगी। एवरेज लाइफ किसकी कम होगी, जो फास्ट रेट के साथ डिके कर रहा है, जो ज्यादा अनस्टेबल है। तो अब हमारे पास जो गिवन टाइम है वो 28.8 सेकेंड है। क्या मैं इसको 2t एवरेज करके लिख दूं, क्योंकि टी एवरेज कितना है 14, 2t एवरेज के बराबर नहीं है ये, 2t एवरेज के इक्वल है ये। सो t इज इक्वल टू 2t एवरेज, और t एवरेज को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/k। सो गिवन टाइम कितना है 2 × 1/k या 2/k है। यस, समझ में आ गई यहाँ पर। बट ये भी एक लॉजिक ही है, बात बन गई। जो दिया हुआ टाइम था वो टी एवरेज के साथ मल्टीपल फॉर्म में बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, एंट्रेंस के अंदर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना वो ट्रिक बेस्ड ही दिए जाते हैं, क्योंकि एंट्रेंस के अंदर टाइम इसी तरह से सेट किया जाता है। अगर तुम फॉर्मूले से सोल्व करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो एंट्रेंसेस के अंदर ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए ये ट्रिक बहुत काम आती है वहां पर। इसी तरह से ये जेई का क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें सोल्व करवा रही हूँ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइम के अंदर 2/k पुट कर सकते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन में आ जाओ, हमें तो सीटी चाहिए था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीटी इज इक्वल टू सी नोट कितना है 0.1, और ई की वैल्यू कितनी है -k इंटू टी की वैल्यू क्या पुट कर दू मैं 2/k पुट कर दू, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। सीटी इज इक्वल टू क्या होगा 0.1 e की पावर -2, और इसी को मैं लिख सकती हूँ 0.1/e की पावर 2। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है सीटी इज इक्वल टू सी नोट अपॉन e की पावर 2, इससे सोल्व हो गया। इक्वेशन से कैसे सोल्व करते, अगर इक्वेशन से ये फार्मूला किसी बात बच्चे को याद ना रहे या ध्यान में ना आए ये ट्रिक, तो हमारे पास जो है इक्वेशन क्या है, k इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी, या ln की फॉर्म में ले लो ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो ln वाली इक्वेशन ले लो। तो k इज इक्वल टू ln 1/t ln सी नॉट अपॉन सी टी। ठीक है, k दिया गया है तुम्हें, t दिया गया है, सी नोट दिया गया है, सी टी निकालना है। तो इस तरह से ये वाली इक्वेशन यूज करके भी इसको तुम निकाल सकते हो। तो बेटा इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।